नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जांच करेंगे सभी उपायुक्त। पीसी एंड पीएनडीटी पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में आईपीएच सभागार नामकुम में आयोजित की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के डीसी को टीम गठित कर अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जाँच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पीसी एंड पीएनडीटी कानून को कड़ाई से पालन करवाना है, इससे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में सफलता मिलेगी। समाज में दहेज जैसे कुप्रथा को भी समाप्त किया जाए, इसके प्रति काम करने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जांच कर नियम विरुद्ध चलने वाले क्लिनिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान निदेशक उमाशंकर सिंह ने कहा है कि राज्य स्तर पर टीम गठित कर जिलों में अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जाँच के लिए टीम भेजा जाएगा। जिला स्तर पर भी पीसी एंड पीएनडीटी से संबंधित टीम बनाकर जाँच कराई जाएगी। उमाशंकर सिंह ने बताया कि अगले 2 महीने में कुल 836 क्लिनिकों की सघन जांच कर अधिनियम के अनुसार संज्ञा कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार बारिश। झारखंड में 48 घंटे से बारिश। धनबाद में 5 डिग्री गिरा पारा। धनबाद समेत पूरे राज्य में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कभी धीमी तो कभी तेज। इससे एक और जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है तो वहीं दूसरी ओर खेतों में लगी धान की फसलों के लिए यह अमृत समान है। तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस मानसून सीजन में पहली बार डीप डिप्रेशन बना है, जिससे बारिश का क्रम जारी है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिसका असर झारखंड पर दिख रहा है और पूरे राज्य में बारिश हो रही है। डीप डिप्रेशन समुद्र में तूफान बनने से पहले की स्थिति को कहा जाता है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बुधवार शाम तक से जो है बारिश का असर कम हो जाएगा। वहीं कल यानी गुरुवार से रांची समेत कई जिलों में आसमान साफ होंगे और धूप निकलने के आसार हैं। हालांकि 18 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद जताई गई है। कल की बात करें तो राज्य के मध्य व दक्षिण हिस्से में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 17 को भी उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बिहार के 5 लोग जिंदा जले। कार के बस से टकराने पर लगी भयंकर आग। रामगढ़ बोकारो NH 23 मार्ग लारे स्थित आवासीय विकलांग स्कूल के पास बुधवार की सुबह करीब 8 बजे एक यात्री बस व कार में सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार सभी 5 लोग की मौत हो गई है। वही बस में बैठे दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक महाराजा नामक यात्री बस रामगढ़ से धनबाद जा रही थी। वही हादसे में वैगनार कार पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। वे सभी लोग बिहार के पटना के थे। हालांकि बस के अगले हिस्से में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी में सवार यात्री बस से उतरकर किसी तरह से जान बचाकर भागे, लेकिन कार सवार लोगों को भागने का मौका नहीं मिल पाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 17 सितंबर से कम हो जाएगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। जीएसटी पर बड़ा फैसला लेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आम लोगों को बड़ी राहत देने वाली है। 2 दिन बाद इस पर फैसला हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कहा था कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने कुछ ऐसा काम किए हैं जिसकी वजह से वह पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का फैसला नहीं कर पा रही है। पिछले कुछ महीने से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आसमानी छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब जल्द ही कटौती हो सकती है। जी हां, केंद्र सरकार कुछ ऐसा फैसला लेने वाली है जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती हो सकती है। इस बात के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। हालांकि इस खुशखबरी के लिए आपको 17 सितंबर तक इंतजार करना होगा। उस दिन निर्मला सीतारमण देश को महंगाई से निजात दिलाने वाले कुछ फैसले ले सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण। राज्य भर में कोरोना के 7 संक्रमित मिले। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 13 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 44,702 सैंपल की जांच हुई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब 111 पर रह गई है। 1,40 लाख से अधिक सैंपल की जांच अब तक हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 3 मरीज रांची से मिले हैं। इसके अतिरिक्त खूंटी में 2, जामताड़ा और बोकारो में 1-1 मरीज मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मीडिया कर्मी पर हमले के आरोपी पर 25,000 इनाम का ऐलान। पत्रकार बैजनाथ महतो पर हुए हमले में शामिल अपराधी 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब रांची पुलिस ने हमले में शामिल मुख्य आरोपी आकाश उर्फ बेंगा की तस्वीर जारी कर उसका पता बताने वालों को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी अमोल होमकर कल रांची के एसएसपी के कार्यालय पहुंचे। आईजी ने एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा और सदर डीएसपी दीपक बरवार के साथ बैठक की।
पत्रकार पर हुए हमले के मामले में हो रही जांच की जानकारी ली। आईजी ने एसएसपी को पत्रकार बैजनाथ महतो पर हमले के मुख्य आरोपी बेंगा को जल्द गिरफ्तार करने का टास्क दिया है। इधर सदर थाना पुलिस आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट का फैसला, भारी वाहनों से खराब होती है सड़कें, अब खदान से निकलते ही देना होगा 600 रुपए का टोल टैक्स। खनिजों की ढुलाई करने वाली गाड़ियों को अब 600 रुपए का टोल टैक्स देना होगा। इसके लिए कैबिनेट ने झारखंड राजमार्ग फीस संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक खनिज लोड कर खदान से निकलते ही माइनिंग चालक के साथ टोल टैक्स की रसीद भी कट जाएगी। यह व्यवस्था उन सभी जगहों पर लागू होगी जहां खनिजों का खनन होता है। सामान्य वाहनों पर कोई अतिरिक्त टोल टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से संचालित टोल नाका पहले की तरह काम करता रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश का पहला सोलर सिटी बनेगा गिरिडीह। देश का पहला सोलर सिटी के रूप में गिरिडीह का विकास किया जाएगा। जरेडा ने सोलर सिटी के लिए डीपीआर बना लिया है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। गिरिडीह शहर के 41 मेगावाट बिजली उपयोग को सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। इस शहर के 3 लाख रुपए सालाना आय से कम वाले आवेदक अपनी छत पर इस योजना के अंतर्गत सोलर संयंत्र निःशुल्क लगवा सकेंगे। इस आय वर्ग को केंद्र सरकार लागत का 40 और राज्य सरकार 60% अंशदान देगी। वही 3 लाख से अधिक आय वालों को कुल लागत का 30% खुद देना होगा। इन्हें केंद्र 40 और राज्य सरकार 30% अंशदान देगी। गिरिडीह सोलर सिटी नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा जो है मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश पर बनाया जा रहा है। राज्य के शहरों को सोलर सिटी के रूप में चयन करने और विकसित करने के लिए 80.75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 12,000 स्कूलों में बनेंगे किचन। राज्य के 12,114 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के किचन सह स्टोर की मरम्मत के लिए 7.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस संबंध में भारत सरकार ने स्कूलों की जानकारी मांगी थी। प्राधिकरण ने जो सूचना केंद्र को दी थी उसमें कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धर्मस्थल पर हर्ष, दुर्गोत्सव नियमावली पर मायूसी। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकार की मंगलवार को हुई बैठक में धार्मिक स्थल को कुछ शर्तों के साथ खोलने और आयोजन में छूट देने के निर्णय का राजधानी के धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है। हालांकि दुर्गा पूजा के आयोजन, मूर्ति निर्माण और पंडालों से जुड़े सरकारी पाबंदियों को लेकर लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। एक तरफ जहां मंदिरों के पुजारी के अलावा आसपास में पूजा सामग्री और फल प्रसाद की दुकानों से जीविका चलाने वालों ने भी सरकार के निर्णय का स्वागत किया है, वहीं दुर्गा पूजा समिति से जुड़े लोगों ने दुर्गोत्सव के आयोजन में कुछ और छूट देने की मांग की है। कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि कम से कम पूजा आयोजन के मामले में 3 माह पूर्व निर्णय लेना चाहिए था। अब पूजा में 25 दिन शेष हैं। सरकार ने पूजा पंडालों में 5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का निर्देश दिया है, लेकिन आयोजकों में से कई 5 फीट से अधिक ऊंचाई वाली प्रतिमा का निर्माण करा रहे हैं। ऐसे में आयोजकों को राहत मिलनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज मौत प्रकरण, ऑटो चोरी में जेल में ही बंद लखन और राहुल से पूछताछ करेगी सीबीआई। एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत के मामले में जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा एवं उनके सहयोगी राहुल वर्मा से एक बार फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। इस बार जज को टक्कर मारने में प्रयुक्त किए गए ऑटो की चोरी के संबंध में उनसे सीबीआई सवाल जवाब करेगी। सीबीआई ने इस संबंध में एसडीजेएम की कोर्ट में आवेदन दिया है। आवेदन में सीबीआई ने बताया कि जज की हत्या से पूर्व ऑटो की चोरी की गई थी। इस संबंध में दोनों आरोपियों से पूछताछ करना जरूरी है। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। सीबीआई दोनों आरोपियों से जेल में जाकर पूछताछ करने का आदेश कोर्ट से मांगा है। हालांकि सीबीआई के उस आदेश पर कोर्ट ने अब तक विचार नहीं किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलाज कराने आने वालों के लिए अच्छी खबर, रिम्स पहुंची एडवांस सीटी स्कैन मशीन। 1 माह में हार्ट व ब्रेन की हो सकेगी एंजियोग्राफी। रिम्स में इलाज कराने आने वाले के लिए अच्छी खबर है। मरीजों को अब अधिक पैसे देकर प्राइवेट जांच घर में सीटी स्कैन जांच कराने से छुटकारा मिलेगा। सीटी स्कैन मशीन रिम्स के ट्रामा सेंटर पहुंच गई है। 2 दिन में इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें करीब 1 माह लग सकता है। इसके बाद एक हार्ट व ब्रेन की जो एंजियोग्राफी हो सकेगी। रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि मशीन 1 सप्ताह पहले ही मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासवा ने स्कूल खोले जाने का किया स्वागत। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने 6 से ऊपर के स्कूलों को खोले जाने के निर्णय का स्वागत किया गया है। कहा कि पासवा
एकमात्र झारखंड का ऐसा संगठन है जिसने स्कूल खोलने की मांग की है, जबकि सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने वेतन बढ़ाने के अलावा स्कूल खोलने की मांग कभी नहीं रखी और न ही इसका अपने स्तर से किसी सरकारी स्कूल के संगठन ने यह प्रयास किया। आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि संगठन के एक शिष्टमंडल ने विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कब से स्कूल खोलने का अनुरोध किया था। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया था कि सरकार इस पर जल्द ही निर्णय लेगी। कहा कि पासवा का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर स्कूल खोलने के लिए धन्यवाद देगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।